सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 12, भक्ति योग। कुल श्लोक 20। भाग 54, श्लोक 1-12। विषय भौतिक और अभौतिक उपासकों की श्रेष्ठता का निर्णय और ईश्वर प्राप्ति के उपाय का विषय। भाग 55, श्लोक 13-20। विषय ईश्वर प्राप्त पुरुष के लक्षण। भाग 54, श्लोक 1-12। भौतिक और अभौतिक उपासकों की श्रेष्ठता का निर्णय और ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताते हैं। श्लोक 1, अध्याय 12। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। विषय अर्जुन का प्रश्न की निष्काम और निस्वार्थी में श्रेष्ठ कौन है। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, उन दो प्रकार के भक्तों में से कौन सा भक्त है जो निरंतर अपने भजन ध्यान में लीन रहता है और जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म की परम भक्ति से पूजा करता है, निरंतर उनके भजन ध्यान में लीन रहता है। चिंतन। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के केवल दो रूप हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। दोनों के संयोग से ही पूर्ण प्रभु हो गए हैं। निराकार से ही रूप प्रकट हुआ है। हम जो हैं वह इस प्रकृति द्वारा अनुभव किया गया रूप है। यह प्रकृति ईश्वर के निराकार से उत्पन्न हुई है। यदि वे ईश्वर द्वारा नहीं बनाए गए होते तो ग्रह, तारे और जीवन के अस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिसे हम इस दृश्यमान संसार ब्रह्मांड कहते हैं, वह निराकार परमात्मा द्वारा हमसे बनाई गई प्रकृति है। हमारी आंखें जो देखती हैं उस पर हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं उसके लिए किसी और सबूत को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। जो है वो जैसा दिखता है। बुद्धि पर जोर देने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत से लोग साकार के उपासक अधिक होते हैं। वे तुरंत भगवान के भौतिक रूप में भरोसा करते हैं, लेकिन उनका निराकार रूप हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह अस्तित्व में नहीं है। यह हकीकत से भी बड़ा है। खुला आकाश उसका निराकार रूप है। यह अनेक अदृश्य शक्तियों से परिपूर्ण है। वह ऊर्जा वहां भी अलग अलग माध्यमों से काम कर रही है। हमारी आंखें उस ऊर्जा को, उस शक्ति को नहीं देख सकती। उस खुले आसमान में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जब सूर्य उदय होता है, प्रकाश प्रकट होता है। लेकिन हम, इस पृथ्वी पर अन्य सभी प्राणी उसी खुले आकाश से आते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। अभिव्यक्ति के कारण ही हम अभिव्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए साकार साकार को ढूंढता रहता है। जो लोग भगवान के इस रूप की खोज करना चाहते हैं, वे उस परमात्मा के भक्त बन जाते हैं। उसका ध्यान, मनन, चिंतन, खोज शुरू होती है। ईश्वर में उनका विश्वास और मजबूत हो गया। तब किसी को अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका बोध होता है तो कोई निराकार में उसे खोजने लगता है। वे उन माध्यमों में अनन्य भक्ति करने लगते हैं। यहाँ केवल यही प्रश्न अर्जुन को परेशान करता है। वह भगवान से अपनी शंका दूर करवा रहा है। अर्जुन ने कहा, उन दो प्रकार के भक्तों में से कौन सबसे अच्छा योगी है। जो भक्त हैं जो निरंतर अपने भजन ध्यान में लीन रहते हैं और जो उच्चतम भाव से केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। यहाँ अर्जुन ने भगवान से भौतिक रूप की पूजा करने वाले श्रेष्ठ और सर्वोच्च निराकार परब्रह्म के बीच अंतर पूछा है। अर्जुन ने यहाँ कहा है कि जो भक्त भौतिक रूप की पूजा करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें भगवान के निराकार रूप को समझने के लिए बुद्धि और समझ की आवश्यकता है, वे श्रेष्ठ हैं। इन दोनों में से सबसे अच्छा योगा करने वाला कौन है? भगवान अर्जुन के इस संदेह को अवश्य दूर करेंगे। बोध। ईश्वर ने सबको एक जैसी बुद्धि दी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति और स्थिति के अनुसार उस ज्ञान का प्रयोग करता है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों का अस्तित्व है। वह अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें देख और अनुभव कर रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ईश्वर को जानना है। इसलिए भगवान अपने भक्त को बहुत से घोटालों में नहीं डालते। उन्हें कोई अंत नहीं दिखता। वे उन्हें दर्शन देते हैं जिनके मन में उनके लिए भक्तिभाव होता है। श्लोक 2, अध्याय 12। श्री भगवान उवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतिस्ते में युक्तत्मा मता। विषय भगवान के साक्षात रूप के श्रेष्ठ उपासक। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो भक्त मेरे स्थान पर मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजनों का ध्यान करते हैं और परम श्रद्धा से प्रभु का भजन करते हैं, उन्हें मैं धर्मात्माओं में श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। चिंतन। जो भक्त विष्णु के लोक में ध्यान लगाते हैं और भगवान के उस रूप को अपनी आंखों के सामने रखते हैं और लगातार उनके भजन और ध्यान में लगे रहते हैं, वे भगवान को धर्मियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। ईश्वर के निराकार रूप को देख पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए वह भगवान को विष्णु के रूप में देखता है। वह सगुण साकार रूप शीघ्र ही उनके नेत्रों में भर जाता है।
संसार के कल्याण के लिए भगवान ने अलग अलग दशावतार लिए। इसमें परशुराम, श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध मानव रूप में प्रकट हुए। तो लोग उन्हें उस रूप में भी देखने लगे। वहां भी उनकी भक्ति दृढ़ होने लगी। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण द्वारा रचे गए इतिहास को मनुष्य कभी नहीं भूल सकता। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास ने अपने इतिहास को काव्य में हमेशा के लिए शब्दों में चिरंतन कर दिया। संसार के पटल पर ऐसा महान काव्य फिर कभी नहीं हुआ। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास ने इन काव्यों के माध्यम से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा संसार की रचना की। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इन अवतारों में भगवान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि वह मनुष्य रूप में आते हैं और अन्याय को जड़ से मिटा देते हैं। इसलिए दुनिया भर में उनके मंदिर बने, घर घर उनके भजन और पूजा पाठ होने लगे। लोगों को भी उनकी मूर्तियां और चित्र देखकर संतोष होने लगा। प्रेरणा शुरू हुई। इस अवतार को भगवान ने मन को एकाग्र करके निरंतर भजन पूजन के वास्तविक साधन के रूप में उपलब्ध कराया। जिनके मन में बिना किसी संदेह के भगवान के इन अवतारों में पूर्ण आस्था है, वे भगवान के सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं। इसलिए वे उन्हें हर समय उनके अवतारों में देखते हैं और उसी उत्कृष्ट विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। वे साधना में लीन हो जाते हैं। भगवान के निर्मल निराकार रूप को देखना कठिन है। तब इन भक्तों के विचार उनसे जल्दी जुड़ते नहीं हैं। सगुण के रूप में ईश्वर में आस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। कोई तुरंत उसकी पहचान कर सकता था। कई भक्त हमेशा उन्हें इसी रूप में देखते हैं और नियमित रूप से पत्ते और फूल और प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। सामुदायिक भजन कीर्तन किया जाता है। उनके नाम के स्मरण से सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। इसके लिए बहुत अधिक पीड़ा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक तपस्या की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की यह भक्ति कोई भी मनुष्य आसानी से समझ सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं। वह और कुछ नहीं चाहता। यदि वह किसी भी रूप में गहरी आस्था से हाथ जोड़ता है तो वह तुरंत उस भक्त की भावना को जान लेता है। वह इन सभी भक्तों से केवल यही उम्मीद करता है। इसलिए ये भोले भाले भक्ति भाव से भरे भक्त भगवान को धर्मियों में परम योगी मानते हैं। बोध। ईश्वर के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण, अर्थात भौतिक और निराकार। उनके निर्गुण निराकार स्वरूप को समझना हम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। इसलिए मनुष्य ईश्वर को जिस रूप में प्रकट हुआ था उसी रूप में देखकर तृप्ति लेने लगा और उसका आनंद लेने लगा। इसलिए जिस रूप में वे भगवान को देखते हैं उसी रूप में भगवान की मूर्तियां बनाकर मंदिर बनाए जाते हैं। वहां सभी को ईश्वर का बोध होता है। ईश्वर में विश्वास तुरंत पैदा होता है। इसलिए लोग ऐसे धार्मिक स्थलों पर भगवान के मंदिरों में जाकर उनके दर्शन करते हैं। वे अपनी पूजा अर्चा, भजन कीर्तन करके अपनी मुक्ति और मोक्ष के मार्ग को आसान बनाते हैं। ऐसे भक्तों की यह त्वरित आस्था भगवान तक तुरंत पहुंचती है और ये भक्त भगवान को भी प्रिय होते हैं। श्लोक 3 और 4 अध्याय 12। ये त्वक्षरमनिर्देशव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्मचिन्त्यम च कुटस्थम चलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्राम सर्वत्र संबोध्यः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। विषय: निराकार ब्रह्म का स्वरूप और उसकी उपासना से परमात्मा की प्राप्ति। अनुवाद: परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छे से वश में करके, जो मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी, अवर्णनीय रूप और नित्य एक रूप, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंदघन ब्रह्म है, ध्यान और पूजा की निरंतर एकता के साथ सभी जीवों के कल्याण में सक्रिय और सभी स्थानों में समान रूप से रहने वाले योगी मेरे पास आते हैं। चिंतन: ईश्वर का भौतिक स्वरूप हमारी बुद्धि और मन की समझ में है, लेकिन इसका निराकार रूप बुद्धि और मन की समझ से परे है। मन और बुद्धि की सीमाएं हैं। ईश्वर के निराकार स्वरूप की कोई सीमा नहीं है। यह अनंत है। हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। आखिर मन और बुद्धि कल्पना से कहीं अधिक सीमित है। यदि आप मन और बुद्धि को वश में करना चाहते हैं और उनके पार जाना चाहते हैं तो आपको दूरदर्शिता प्राप्त करनी होगी। दूरदर्शिता प्राप्त होते ही मनुष्य अपने विचार, अपना अस्तित्व खो देता है। तब उसका न कोई विचार है और न उसका कोई अस्तित्व। मन, बुद्धि, कल्पना और अस्तित्व से परे जाना तब तक संभव नहीं है जब तक मानव की इच्छाएं और जुनून जीवित हैं। दिव्य दृष्टि का लाभ मिलना संभव नहीं है। मनुष्य में ये वासनाएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं इंद्रियों के माध्यम से आती हैं। मन भी मनुष्य की छठी इंद्री है। इसलिए ये इच्छाएं और जुनून तब तक नष्ट नहीं हो सकते जब तक कि इन सभी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता।
इसलिए भगवान कहते हैं, वे पुरुष जो इंद्रियों पर अच्छे नियंत्रण के साथ, जो मन बुद्धि से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अवर्णीय रूप में और सदा समान, शाश्वत, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद ब्रह्म, निरंतर भाव के साथ एकता के, सभी प्राणियों और सभी के कल्याण के लिए सक्रिय हैं, मेरे पास समान भाव रखने वाले योगी आते हैं। भगवान ने स्वयं अर्जुन को दिखाया है कि कैसे भगवान का निराकार रूप अवर्णनीय है। उसी निराकार रूप को समझने के लिए मन, बुद्धि, कल्पना और आत्मा अस्तित्व को मिट जाने की आवश्यकता है। इस चरण तक पहुंचने वाला योगी ही ईश्वर के निराकार रूप को देख और महसूस कर सकता है। एक बार जब सही व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वहां से वापस आना असंभव हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्हें कदम कदम पर निराकार ब्रह्मांड का दर्शन कराया और वहां से वापस ले आए। लेकिन यह साधक, यही योगी बाद में वापस नहीं आ सकता। एक बार जब वह भगवान के निराकार रूप को देखता है तो वह एक पतंगे की तरह हो जाता है, और जिस तरह एक पतंगा आग पर छलांग लगाता है, साधक भगवान के निराकार रूप में छलांग लगा देता है और उनका अपना हो जाता है, भगवान को नित्य प्राप्त करता है। बोध: मनुष्य इस संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आता है। किसी भी जीव के जन्म के पीछे वासना ही कारण है, इसलिए वह उन वासनाओं से जल्दी नहीं छूटता, जल्दी से उनसे छुटकारा नहीं पाता। जब वह उन वासनाओं से थक जाता है, वे उसके लिए ईंट बन जाती हैं, तब वह उन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इस शरीर द्वारा अर्जित इंद्रियां इतनी अतृप्त होती हैं कि जीवन भर इन इच्छाओं की पूर्ति करने पर भी उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। आज पेट भरा है तो दिल भरा है, कल फिर भूख लगेगी। इसलिए इंद्रियों को उनकी अतृप्त इच्छाओं से बुद्धि का सहारा लेकर तोड़ने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। एक बार परमात्मा के स्वाद का आभास हो जाए तो इन इंद्रियों की नीरसता दूर होने लगती है। इसलिए हमें हमेशा अपने कदम उस परमपिता परमात्मा के मंदिर की ओर मोड़ने चाहिए। उन्हें हमेशा के लिए इस तरह की आदत डाल लेनी चाहिए। धीरे धीरे भगवान के साथ एकता की आदत पड़ने से मन और बुद्धि स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगी। श्लोक 5 अध्याय 12। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। विषय: निराकार की पूजा करने में कठिनाई। अनुवाद: जिन पुरुषों का मन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त है, उनके पास परिश्रम के कई साधन हैं। क्योंकि जिनको शरीर का अभिमान है, उन्हें अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति कठिनाई से ही होती है। चिंतन: जब तक शरीर में आसक्ति है, अभिमान है, मन को ईश्वर के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। वे सुख और अस्तित्व से जुड़े रहते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं। मन उन इच्छाओं से, आसक्ति से तब तक निवृत्त नहीं होगा जब तक शरीर की इंद्रियों द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाली इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए यदि हम शरीर के मोह को छोड़ना चाहते हैं, अपने आप को वासनाओं से मुक्त करना चाहते हैं और उस परब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन सहित सभी इंद्रियों को अपनी बुद्धि से वश में करना होगा। उन्हें धैर्य रखना चाहिए। मान लीजिए कोई भोजन जो आपको बहुत पसंद है वह आपके सामने रख दिया जाता है, और यदि आप बहुत भूखे भी हैं तो उसे बिना छुए, बिना सोचे समझे पूरी तरह से अनदेखा कर दें और अपना मन बना ले कि आप उसे फिर कभी नहीं खाएंगे। यह समझने में समस्या है कि यह किया जा सकता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, भले ही वह पदार्थ पहले आ जाए, लेकिन बिना सोचे समझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए तो मन पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। ऐसे पूर्ण मन से 6 इंद्रियों को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से असंभव नहीं है। जो लोग शराब जैसे गंभीर व्यसनों से ग्रसित हैं, उन्हें इस प्रयोग को अवश्य आजमाना चाहिए। जब सामने 4 व्यक्ति बैठकर शराब पी रहे हों तब भी उस शराब को न छूने से हमारा मन नियंत्रित होता है। जब भी मन ऐसे बुरे व्यसनों और वासनाओं के बारे में सोचने लगता है तो वह धैर्य के साथ भगवान परमात्मा के ध्यान में फंस जाता है। भले ही कोई भगवान का नाम जपने लगे, ऐसे बुरे व्यसनों और वासनाओं से तुरंत राहत मिल जाती है। इसलिए भगवान को मुक्तिदाता, मोक्षदाता कहा जाता है। भगवान ऐसे ही सबका कल्याण करते हैं। जो कोई भी उनके चरणों के पास जाता है, उन्हें निरंतर याद करता है, वे उसे हमेशा के लिए उसकी सभी बुरी आदतों से मुक्त कर देते हैं, हमेशा के लिए उसका उद्धार कर देते हैं। इंद्रियों और उनकी वासनाओं को वश में करना जितना कठिन है और उससे भी कठिन समय पर उस परमात्मा का स्मरण करना, भगवान कहते हैं, जिनका मन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में लीन है, उनके साधन अधिक कठिन है। क्योंकि जिनको शरीर का अभिमान है, उन्हें अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति कठिनाई से ही होती है। जैसे इंद्रियां इंद्रियों से जुड़ी होती हैं, वैसे ही अहंकार भी इस शरीर से जुड़ा होता है। मैं करता हूं यह भाव ही मनुष्य को दुर्बल, निर्बल बना देता है। लेकिन ईश्वर, परमात्मा, भगवान कर्ता होने का भाव मनुष्य को श्रेष्ठ और बलवान बनाता है।
किसी भी वस्तु का अहंकार तुच्छ होता है, वह मनुष्य को सब ओर से नष्ट कर देता है। इसलिए उससे 4 हाथ नहीं मीलों दूर रहना चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व अक्षुण्ण रह सकता है। यह हमें गिरने से बचा सकता है। निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इन दोनों विकारों को दूर करना होगा। इसके बिना शरीर और मन के अस्तित्व की कोई ले नहीं है। उसके बाद ही हम उस निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। व्यसनों, वासनाओं और अहंकार को छोड़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, इसलिए भगवान ने कहा है कि यह मार्ग कठिन है। बोध। हमारा जीवन अनेक समस्याओं से भरा हुआ है। यदि हम उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो यहाँ एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इंद्रियों के भोगों में, वासनाओं में, देह के मोह में, संसार में उलझे रहने पर इन समस्याओं का भंडार कम होने की बजाय बढ़ता जाता है। हमें विश्व प्रतियोगिता में प्रवेश करना है। वह उनकी बराबरी करना चाहता था। अहंकार प्रबल होता है। व्यसनों, वासनाओं ने जीवन में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। लेकिन अगर हम भगवान के मार्ग को स्वीकार कर लें, उनकी पूजा करने लगे, उनके नाम का स्मरण करने लगे, तो हमारा समस्याओं का भंडार खाली होने लगता है। परमेश्वर हमें इससे मुक्त करता है, हमें छुटकारा देता है। वास्तव में यह मार्ग बहुत आसान होते हुए भी हम इसे कठिन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम आसक्ति और अहंकार के विकार में फंसे हुए हैं और इस वजह से हम पर समस्याओं का पहाड़ चढ़ता रहता है। जिन्हें ईश्वर का मार्ग सुगम लगता है, जो भौतिक या निराकार परब्रह्म के पास जाते हैं, वे जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवनकाल में मोक्ष, मुक्ति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। एक सुखी, संतुष्ट, पूर्ण जीवन जिए। श्लोक 6 और 7 अध्याय 12। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्प्रा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपास्ते तेषामः समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। विषय: भगवान के सगुण रूप की पूजा का वर्णन और भगवान द्वारा अपने भक्तों का शीघ्र उद्धार करने का वचन। अनुवाद: किंतु वे मतपरायण भक्त अपने समस्त कर्मों को मेरे यहाँ अर्पण करके अनन्य भक्तियोग से एक ही भगवान को भजते हैं। हे अर्जुन, मैं उन प्यारे भक्तों का तारणहार हूँ, जिनका हृदय तत्काल मृत्यु रूपी संसार रूपी सागर से मुझमें लीन हो गया है। चिंतन: आम आदमी और भगवान के भक्त में फर्क होता है। सामान्य मनुष्य कोई भी कर्म अपने लिए, अपने सुख के लिए ही करता है। वे सभी क्रियाएं आसक्ति के साथ की जाती हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वे भगवान के सभी कार्यों को समझते हैं। तो उस कर्म में पवित्रता है, आसक्ति नहीं। उनके अपने कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। ये देव भक्त अपने सभी कर्मों को भगवान समझकर ही भगवान को अर्पण कर देते हैं। ये भक्त व्यक्तिगत रूप से भगवान की पूजा करना पसंद करते हैं। इसलिए वे निरंतर चिंतन करते हुए अनन्य भक्ति योग से इस सगुण साकार ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसा कि वे हमेशा भगवान को भौतिक रूप में देखना चाहते हैं, इन भक्तों को भगवान की छवि में तत्काल विश्वास होता है। भगवान की मूर्तियां और प्रतिमाएं मनुष्य को जल्दी आकर्षित करती हैं। उन्हें अपनी आंखों से भौतिक रूप में देखने से इन भक्तों में तुरंत विश्वास पैदा होता है। ये भक्त अपनी इच्छा के अनुसार इस सगुण साकार ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। उनका मन जल्दी से इससे एक हो जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए वे देहधारी परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं। इनकी प्रेममयी भक्ति तुरंत भगवान तक पहुंच जाती है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु भी होती है। जन्म सुखी है और मृत्यु दुखदायक। यदि हम अज्ञानता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो यह कष्ट जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान हो जाता है। लेकिन अगर हम इस दुनिया में रहते हुए इन घातक परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान का ध्यान और भगवान का स्मरण हमें वह स्वतंत्रता दिलाएगा। इसलिए यदि आप किसी भी देवी देवता, उनकी मूर्ति में आस्था रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पर अपना हृदय एकाग्र करते हैं, तो वह सारा भाव उन देवताओं के माध्यम से मूल परमपिता तक पहुंच जाएगा। तब भगवान भी इस भक्त की पुकार को संसार में भी सुखी बनाकर उसकी पुष्टि करते हैं। उससे वह पुण्य कर्म करता है। वे ही इस सांसारिक चक्र से हमारी मुक्ति है। बोध: हम इस दुनिया में कैसे रहते हैं, यह पूरी तरह हम पर निर्भर है। यदि हम वाम मार्ग में सुख अनुभव करते हैं, तो हम उस वाम मार्ग को स्वीकार करते हैं। लेकिन यह हमें शाश्वत सुख, खुशी कभी नहीं देता। यह हमारी प्रसन्नता का भ्रम है, एक कल्पना है। वाम मार्ग पर हमारे पाप बढ़ते रहते हैं और उनका परिणाम भविष्य में बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से जीना चुनते हैं, तो हमारे कर्म निष्काम कर्म है। इससे हमारी पोटली में अधिक पुण्य जमा होता है, लेकिन इससे पूर्व जन्मों के पापों की पोटली भी खाली हो जाती है। इसलिए ईश्वर का मार्ग परम सुखदायक, मुक्तिदायक, उद्धार करने वाला, सुखद है। श्लोक 8 अध्याय 12। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय
निवसिष्यसि मयेवत ऊर्ध्व न संशयः। विषय, साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। अनुवाद, अपना मन मुझ पर रखो, मेरे स्थान पर बुद्धि को स्थापित करो, तो फिर तुम मुझ में रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चिंतन, अब हमने ईश्वर का चिंतन छोड़ दिया है। ईश्वर के अलावा हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजों में दिलचस्पी हो जाती है। हम हमेशा सामाजिक स्थिति के बारे में बयान दे रहे हैं और सुन रहे हैं कि समाज बिगड़ गया है, कलियुग आ गया है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, मनुष्य में मानवता नहीं बची है, अत्याचार बढ़ गया है, लोगों ने नैतिकता छोड़ दी है। इन सभी बुरी परिस्थितियों का मूल कारण यह है कि हम उस ईश्वर को भूल गए हैं जिसने इस संसार को बनाया है। जिसने हमें बनाया, हमें बचाया, उसे भूल गए तो सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थिति बिगड़ जाएगी। वही एकमात्र ईश्वर है जो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को बचाता और संतुलित करता है। अगर हमें इसका एहसास नहीं है तो निश्चित रूप से हमारी और हमारे आसपास की स्थिति बिगड़ जाएगी। भगवान यहाँ अर्जुन को यही सलाह दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ पर अपना ध्यान रखो, मेरे स्थान पर बुद्धि को स्थापित करो, तो फिर तुम मुझ में रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर किसी के जीवन में दो ही रास्ते होते हैं, एक अच्छा है और दूसरा बुरा है। बुरे रास्ते से बचते हुए हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की आदत को बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर का मार्ग हमें उस अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। वह भी संतों और सज्जनों की संगति का कारण है। संत सज्जन सदैव भगवान के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए वे सदा संतुष्ट प्रसन्न रहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर को भूलना आत्महत्या है, इसलिए वे उस परमात्मा को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। बहुत वर्ष पूर्व अर्जुन के माध्यम से ईश्वर ने हमारे इस सरल और सहज जीवन को सुखी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन हमने गलत मार्ग पकड़ लिया और वास्तविक ईश्वर को भूल गए। तब हमारी, परिवार और समाज की स्थिति हाथ से निकल गई। बोध, बचपन खेल कूद में बीता है। यदि उस उम्र में हमें विरासत के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व के बारे में शिक्षा मिलती है, तो हम उस युग से ईश्वर से बंधे हुए हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर का बोध कराते हैं, वे वास्तव में सौभाग्यशाली, कर्तव्यपरायण हैं। लेकिन प्रायः बहुत से लोगों को विरासत में ईश्वर का ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसे घर में बचपन बर्बाद हो जाता है, लेकिन युवावस्था में भी ईश्वर से नहीं जुड़ पाता। युवावस्था भी वासनाओं, व्यसनों, अनचाही चीजों से बर्बाद हो जाती है। फिर उस उम्र में भी संघर्ष कर जीवन जीना पड़ता है। जैसे जैसे व्यस्तता घटती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, हमारे पास वास्तव में परमेश्वर के लिए समय नहीं होता है। तब कष्ट भी होता है। अंत में अगर कोई यह महसूस करना चाहता है कि भगवान बुढ़ापे में भी शरीर में कई तरह की बीमारियों का पीछा करते हैं, ऐसा करने के लिए अस्पतालों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, फिर परमात्मा का स्मरण नहीं रहता, यानी हम उस जनक को भूलकर रोते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही रोते हुए गुजर जाते हैं। हालांकि अंत तक यह एहसास नहीं होता कि एक ईश्वर को भूल जाने के कारण जीवन भर यातनाएं, दुख और संघर्ष साझा किए गए। श्लोक 9 अध्याय 12 अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। विषय, अभ्यास योग से ईश्वर प्राप्ति। अनुवाद, यदि तुम मन को मुझ में निश्चल रखने में समर्थ नहीं हो तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। चिंतन, मन बड़ा चंचल है, यह जल्दी नहीं बसता है। इसे नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका अभ्यास है। अभ्यास से, आदत से हम उसे उस स्थान पर ला सकते हैं। उसके लिए उसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से अनुशासित करने की आवश्यकता है। जिस अनुशासन को हम अपने मन पर लागू करते हैं, वही अनुशासन हमारे शरीर को चाहिए। मन हमारे शरीर का एक सूक्ष्म अदृश्य प्रतिबिंब है, इसीलिए मन में उठने वाले भावों का प्रतिबिंब हमारे चेहरे और शरीर पर प्रतिबिंबित होता है। हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम मन को स्थिर नहीं रख सकते तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। हमें सुचारू रूप से जीने, खुश और संतुष्ट रहने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। वे इसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मन हमारे और भगवान के बीच अवरोध पैदा करता रहता है, हमें और भगवान को मिलने नहीं देता। इसलिए यदि उसे पीटा जाएगा और अनुशासित किया जाएगा तो वह स्वतः ही विनम्र हो जाएगा। इसलिए हमें उसे विनम्र करने के लिए, उसे वश में करने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है। योग का अभ्यास कैसे करें? अभ्यास, अनुशासन और प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यदि हम अभ्यास, अनुशासन और प्रयास से स्वयं को तैयार नहीं करेंगे तो हम इस मन को वश में नहीं कर पाएंगे। यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है और जीवन को सही तरीके से जीना है,
तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें उसी तरह अध्ययन और अभ्यास करना चाहिए। यदि कोई छात्र परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है तो वह लगातार उन विषयों को पढ़ता है, ध्यान करता है, याद करता है। वह वांछित अंक तभी प्राप्त कर सकता है जब वह आवश्यक अभिलेखों को पार कर लेता है। यदि आप उसी भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन अपने नजदीकी मंदिर में जाकर कम से कम 1 या 2 बार उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिससे उनकी छवि आपके मन में स्थिर हो जाए। यदि यह संभव न हो तो आपको अपने घर में भगवान की छवियों की प्रार्थना और पूजा करनी चाहिए, ताकि वे छवियां आपके मन में घर बन जाएं। इसके अलावा अपने इष्ट देव के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। अवसर का लाभ उठाकर निरंतर ईश्वर का जप, कीर्तन, मनन और चिंतन करते रहना चाहिए। हमारे ऋषियों, मुनियों और संतों ने भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हमें इसे पढ़ना चाहिए और इसमें बताए गए तरीकों का अभ्यास करना चाहिए। इन सभी अध्ययनों को कभी बाधित नहीं करना चाहिए। इस ईश्वर के अध्ययन से बढ़कर जीवन में समय का कोई सदुपयोग नहीं है। तीर्थों और मंदिरों में बार बार जाने से हमारा मन शुद्ध और सात्विक रहता है और हमें उन पवित्र स्थानों से ईश्वर प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। इसलिए भगवान ने सभी को भगवान की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास करने का यह आसान तरीका बताया है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और प्रयास के साथ सफलता की गारंटी है। बोध: अध्ययन के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए जीवन में पढ़ाई से कभी नहीं थकना चाहिए। हम कितना समय पढ़ाई में लगाते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्राप्ति भी एक अध्ययन है, एक साधना है। यदि हम इसे याद नहीं रखते हैं तो हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अन्य चीजों के लिए हम जीवन भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम कभी प्रयास नहीं करते। परमात्मा को प्राप्त करने में जितना लाभ है उतना संसार में और कोई लाभ नहीं है। यदि पूरी पृथ्वी का साम्राज्य एक तरफ है और परमात्मा दूसरी तरफ है तो भगवान का परम व्यक्तित्व भारी होगा। लेकिन हमें बहुत सी छोटी छोटी बातों से प्यार हो जाता है, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए हम बिगड़ते चले जाते हैं, हम क्षुद्र, दरिद्र हो जाते हैं। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उसके समान इस संसार में दूसरा कोई सम्राट नहीं हो सकता। श्लोक 10 अध्याय 12 मत्कर्म परमो भाव मदर्थम्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। विषय: भगवदार्थ कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति। अनुवाद: यदि तुम उपरोक्त विद्याओं में भी असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने को तैयार रहो। इस प्रकार मेरे लिए कर्म करने पर भी तुम मुझे जानने की सिद्धि प्राप्त कर लोगे। चिंतन: बहुत से लोग पढ़ाई से बहुत ऊब जाते हैं। दोहराना, लगन करना और उसमें लगे रहना उनकी जान ले लेता है। इसके कई अलग अलग कारण हैं। बहुत से लोग इतने आलस से भरे होते हैं कि वे कुछ भी करने से नहीं चूकते। इतना काम भी उनसे नहीं होता। कुछ लोग किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। यह मुख्य कार्य को छोड़कर सब जगह भटकता रहता है। नहीं, वह स्वप्न देखने में व्याकुल है। वास्तविकता और उसके सपनों का कोई संबंध नहीं है। फिर भी ये लोग इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर इन अवास्तविक सपनों के कारण, विचलित मन के कारण उन्हें कुछ नहीं होता। ये भी आलसी लोगों की तरह शून्य हो जाते हैं। भगवान ने ऐसे लोगों पर भी दया की है। परमात्मा को पाने का सहज मार्ग भी बताया है। भगवंत कहते हैं, यदि तुम उपर्युक्त विद्याओं में भी असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने को तैयार रहो। इस प्रकार मेरे लिए कर्म करने पर भी तुम मुझे जानने की सिद्धि प्राप्त कर लोगे। अर्जुन यहाँ केवल एक बहाना है। अर्जुन के जीवन में जो सवाल और संघर्ष उठे हैं वही सवाल और संघर्ष एक आम आदमी के जीवन में हमेशा उठते हैं। उन सभी प्रश्नों और संघर्षों का समाधान भगवान ने गीता बताकर किया है। इसलिए भगवान आज भी इस शब्द रूप में हमारे अंदर रहते हैं। वह इस गाने के जरिए लगातार हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। जीवन के अनेक विज्ञानों का जन्म हुआ, लेकिन वे छोटे छोटे सवालों के साथ बिखरे हुए हैं। जीवन के सभी प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ही मिल सकते हैं। इसीलिए संसार की पीठ पर श्रीमद् भगवद गीता का इतना महत्व है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं बताया गया था, न ही यह केवल हिंदुओं के लिए कहा गया था। यह इस धरती पर सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए कहा जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। यह दर्शन, यह योग बड़े या छोटे, शूद्र या गैर शूद्र, पुरुष या महिला, विकलांग या सक्षम के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के नहीं बताया गया है। इस शास्त्र को भगवान ने केवल मनुष्य मात्र का कल्याण न मानकर संपूर्ण जीवन के कल्याण के लिए अवतरित किया है। यदि सब लोग उचित समय पर इसका लाभ उठा ले तो जीवन अत्यंत पवित्र और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। इस विज्ञान को जानना ही आवश्यक है। यही अकेली किताब मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाती है, जोशीला बना देती है, कुशल बनाती है।
वह जीवन की सभी समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें इस पुस्तक का अध्ययन करने में कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कितने भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों न हो, उन्हें एक तरफ रख देना चाहिए और पहले इस शास्त्र को, इस योग को सीख लेना चाहिए और फिर उसके परिणामों का अनुभव करना चाहिए। जिन कामों में समय अधिक लगता था वे चुटकियों में बन जाएंगे। केवल उसके लिए मानसिकता बदलने की जगह है। श्रीमद् भगवद गीता वह काम बखूबी करती है। यह हमारे धीमे जीवन को गति देकर हमें बचाती है। केवल गीता के माध्यम से भगवान द्वारा कहे गए शास्त्रों को व्यक्त करने का स्थान है। हम जो भी करें, हमें भगवान को ही समझना चाहिए। हमारे भक्तों के लिए परम दयालु परमात्मा की यही एकमात्र शर्त है। बोध, आलस्य और चंचलता मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। विद्यार्थी काल में ये हमारा बहुत नुकसान करते हैं। इस उम्र में पढ़ने का मन करता है, इसलिए यहाँ पढ़कर बोर होना संभव नहीं है। हालांकि कुछ छात्र इन दो विकारों से पीड़ित हैं। पहले हमें उन्हें अपने दिमाग से निकालना होगा। यदि वे नहीं जा रहे हैं तो दूसरा सुगम मार्ग स्वयं भगवान ने बताया है। हम जो भी करें उसे केवल भगवान ही समझें। हम दुनिया में हर किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। हम अपने आप को एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा देने की हिम्मत नहीं होगी। सभी को उससे एक सम्मानजनक भय है। इसलिए अगर हम उस परमात्मा को समझने के लिए हर कर्म करते हैं तो पूरे मन से और एकाग्र होकर करने लगते हैं। फिर वह परमात्मा, वो परमात्मा हमारे मन को आलस्य और चंचलता का स्पर्श नहीं होने देता। वह हमारे कार्यों और हमारे विकारों के बीच खड़ा होता है। वह उसे देखता भी रहता है, इन विकारों से मुक्त करता है और उसके हाथों से निष्काम कर्म भी करता है। श्लोक 11 अध्याय 12 अथेतत्प्रशक्तौसी कर्तुन मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्याग तत् कुरु यतात्मवान। विषय, सभी कर्मों के त्याग से ईश्वर की प्राप्ति। अनुवाद, यदि आप मेरे प्रतिरूप योग का आश्रय लेकर उपरोक्त उपाय करने में भी असमर्थ हैं, तो मन, बुद्धि आदि को जीतकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर दें। चिंतन, हम जो कुछ करें भगवान का मानकर क्यों करें। एक व्यक्ति में यह नकारात्मक भावना हो सकती है कि हम जो भी करते हैं केवल अपने लिए करते हैं। इसे ही हम मन की चंचलता कहते हैं। यह किसी चीज में आराम नहीं करता है और कहीं भी नहीं बसता है। एक बार जब उसे नकारात्मक सोचने की आदत पड़ जाती है तो वह नकारात्मक रूप से सोचता रहता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कोई कितना भी कार्य कर ले, इन लोगों के मन को संतोष नहीं होता है। उसमें दोष निकालते रहते हैं। हमेशा उल्टा सोचो। ऐसे लोग केवल आत्मकेंद्रित, जिद्दी और अव्यवस्थित होते हैं। उन्हें इसकी वजह से हर चीज खराब नजर आती है। अच्छा होते हुए भी उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों का साथ निभाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग खुद कुछ नहीं करते और अपने साथ के लोगों को कुछ करने भी नहीं देते। दूसरों में दोष निकालना और दूसरों के गुणों को दोषों में बदलना ही उनका काम है। लोग उन्हें कभी भी जगह पर नहीं ला सकते। वे खुद मरते हैं और दूसरों के साथ मरते हैं। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ था। वह बिना किसी कारण के बचपन से ही पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था और जीवन भर उन्हें पानी में देखता रहा। उनके प्रति ईर्ष्या और घृणा की इस भावना के कारण वह उन्हें मारने के लिए इतनी दूर चला गया। यद्यपि वह कई बार असफल हुआ, अंततः वह इस विश्वयुद्ध के निष्कर्ष पर पहुंचा, परंतु यह सीधा नहीं था। इन लोगों का यह मूर्खतापूर्ण विश्वास है कि वे जो कुछ भी चाहते हैं वह अवश्य ही पूरा होता है। लेकिन वे कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करते और सोचते हैं कि उनके कारण कितने लोग पीड़ित हैं। यदि हम सुखी और समृद्ध हैं तो ठीक है, बाकी दुनिया वहां कितनी भी जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भावनात्मक बंधा हुआ रिश्ता तो कुछ दिन ही चलता है, लेकिन वक्त आने पर उन्हें एक दिन मिट्टी खानी पड़ती है। इसके लिए संसार जिम्मेदार नहीं है, उनके कर्म इसका कारण है। इसलिए भले ही कोई निष्काम कर्म न कर सके, उसे निश्चित रूप से उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जो इस पापपूर्ण प्रवृत्ति को प्रेरित करते हैं। उसके लिए भगवान ने यहाँ नाम मंत्र दिया है। भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरे प्रतिरूप योग का आश्रय लेकर भी उपर्युक्त उपाय करने में असमर्थ हो तो मन, बुद्धि आदि को जीतकर समस्त कर्मों के फल को त्याग दो। उसके लिए थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि हम कहीं खो रहे हैं। जब तक मन में यह भावना प्रबल है कि हम गलत नहीं हैं, कर्म त्याग की यह भावना नहीं मिटेगी। रावण मूर्ख था, दुर्योधन मूर्ख था। ऐसे मूर्खों के लिए सारी दुनिया बाजार नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति तत्काल आत्मनिरीक्षण करके अपने दोषों को दूर कर सकता है। उसका भगवान से लगाव है। वह जीवन को गलत तरीके से नहीं जीना चाहता। वह आत्मनिरीक्षण कर सकता है। उसके लिए ईश्वर द्वारा सुझाया गया कर्म यज्ञ का मार्ग उसके लिए सुगम होता है। उससे भी वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अपने विकारों को दूर कर सकता है। बोध,
सभी लोगों के दिमाग में लाभ और हानि का हिसाब लगातार चलता रहता है। जो लाभकारी होता है उसका अपना आकर्षण होता है, लेकिन चाहे वह लाभ अस्थायी हो या स्थायी, मनुष्य को तुरंत फर्क नजर नहीं आता। इसलिए वह अक्सर क्षणिक लाभ के लिए किसी भी कर्म के आगे झुक जाता है और दीर्घकालिक लाभ की कई चीजों से चूक जाता है। भगवत प्राप्ति दीर्घकालीन लाभ है, वह इस एक जन्म में अनंत जन्मों की निर्माता है। यह कुछ ऐसा है जो आपको इस दयनीय जीवन से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। इसलिए जीवन में पहले ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए और फिर ब्रह्मांड की ओर रुख करना चाहिए। यह घटना को आसान बना देगा। लोग ठीक इसके विपरीत करते हैं। पहले प्रपंच करते हैं फिर परोपकार की ओर मुड़ते हैं, वो भी दर्द के कारण, दुख के कारण। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। यदि वह मरम्मत समय पर हो सके तो जीवन में यह दुख, समस्या और भ्रम उत्पन्न ही न हो। इसके पीछे का रहस्य उतना ही है जितना कि निष्काम कर्म करने में सक्षम होना। श्लोक 12 अध्याय 12 श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासाच ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते। विषय समस्त कर्मफल त्याग की सराहना। अनुवाद बिना अर्थ जाने अध्ययन से ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान के स्वरूप का ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है और सभी कर्मों के फल का त्याग ध्यान से श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। चिंतन अध्ययन करते समय हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसका अर्थ तभी समझते हैं जब हम उसका अर्थ पूर्णतया जानते हों। फिर अभ्यास सस्वर पाठ से यह ठोस हो जाता है और यदि विषय को अनुभव प्रदर्शन का योग मिल जाता है तो विषय हमेशा के लिए मन में बैठ जाता है। फिर नींद में भी कोई उसके बारे में कुछ पूछे तो तुरंत उसका सार सामने आ जाता है। लेकिन अक्सर बिना अर्थ जाने अध्ययन तभी अर्थहीन होता है जब मन कहीं और भटक रहा होता है, उसे कुछ भी याद नहीं है, यह किसी काम का नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसे अध्ययन से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि पूर्व ज्ञान और अनुभव की जानकारी हमारी बुद्धि में संचित रहती है। इसके विचारों का अध्ययन किया जा चुका है, इसलिए ज्ञान उतना ही प्रकट होता है जितना उन विचारों से होता है। इस ज्ञान की सीमाएं हैं, इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि भगवान के रूप का ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है। ईश्वर अनंत है, जितना अधिक हम उसे जानते हैं वह उतना ही अनंत होता जाता है। इसलिए उस ईश्वर के बारे में, उस परम सत्ता के बारे में हमारा ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस संसार को जानना ही सच्चा ज्ञान है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर तत्व का विस्तृत अध्ययन करके सारी प्रकृति को जानने का अर्थ है वास्तविक ईश्वर को जानना। जब उस ईश्वर के बारे में हमारे मन में जिज्ञासा जागृत होती है तभी हम इस संसार को जानना चाहते हैं, तभी हम वास्तविक ईश्वर का ध्यान करना शुरू करते हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करें, वह जानना चाहता है। इसीलिए ईश्वर के रूप में ध्यान हमारे सीमित ज्ञान से श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं इस ध्यान से सभी कर्मों के फल का त्याग बेहतर है, क्योंकि त्याग से तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। इस संसार में दो सबसे बड़े गुण दान और त्याग हैं, और दान और त्याग के ये दो श्रेष्ठ गुण किसी के कर्म के फल को त्यागने से ही आते हैं। दुनिया में कई तरह की उदारता देखने को मिलती है, लेकिन अपने कर्म को छोड़कर दान देने वाले लोग कम ही देखने को मिलते हैं। मनुष्य अपनी हर छोटी से छोटी मेहनत का फल पाने का प्रयास करता है, इसलिए उसके मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है और इसीलिए मनुष्य के व्यवहार में गिरावट आती है। वह शूद्र हो जाता है, हल्का हो जाता है। अपनी आवश्यकता के लिए धन धान्य और अपने स्वाभिमान और सिद्धियों से भरण पोषण करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने जीवन की सीमाओं और जरूरतों पर विचार किए बिना धन और संपत्ति जमा करना मूर्खता और पागलपन है, क्योंकि ये लोग दूसरों का हक और मेहनत छीनकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों का जीना मुश्किल कर देते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा जीवन दिया है, वह उनमें भेद नहीं करता, लेकिन लोग तृष्णा और आसक्ति के विकार से ग्रस्त होकर ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए वे बड़े न होकर शूद्र बन जाते हैं। यहाँ भगवान ने सभी को अपनी जरूरत के हिसाब से समान रूप से जीने का अधिकार दिया है। सभी को एक जैसा पेट दिया जाता है और सभी को एक जैसा जीवन दिया जाता है। लेकिन जब कुछ लोग आसक्ति से विकारग्रस्त हो जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं, तो समाज में गुटबाजी पैदा हो जाती है, लोगों के बीच दूरी पैदा कर दी जाती है, मानवता खो गई है। कुछ लोग ऐशो आराम में रहने लगते हैं तो कुछ लोगों को एक वक्त का खाना भी महंगा हो जाता है। अतः यदि व्यक्ति में कर्मफल त्यागने की प्रवृत्ति हो तो इस समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा, सुखी, प्रसन्न एवं संतुष्ट रहता है। भगवान के रूप में सर्वोच्च आत्मा कर्म सख्त दृष्टिकोण को अकुशल और परित्यक्त माना जाता है, और जो कर्मफलों का त्याग करके अन्य आत्माओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वे ईश्वर के द्वारा अपने समान श्रेष्ठ माने जाते हैं। बोध
इस शूद्र शरीर के प्रेम में पड़कर हम भी शूद्र बन जाते हैं। हम हर छोटी छोटी हरकत में तल्लीन हैं, इसलिए हम एक उदार उच्च जीवन नहीं जी सकते। यह कर्म फल की आसक्ति हमारे मन में अनेक विकारों को भरती रहती है, इसलिए हम इतना बीमार गरीब जीवन जीते हैं। परमात्मा ने स्वयं किसी जीव में भेद नहीं किया है, लेकिन हम ऐसे कुविचार सोच सोच कर आपस में भेदभाव बढ़ाते रहते हैं। यह धर्म, जाति, अमीर गरीब जैसी दीवारें खड़ी करती है। मुंह के रोग से ग्रस्त होकर किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। अहंकार के भ्रम में व्यक्ति दूसरों को हल्का समझने लगता है, लेकिन पहले वह दीन और हल्का बनता है। इस घमंड में धैर्य और प्रेम से बात करना भी असंभव हो जाता है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दुनिया से चुराई गई दौलत का प्रदर्शन करके हम अपनी गरीबी को दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। कर्मफल का त्याग क्या है और इन भूखे लोगों का खाली कर्म क्या है, इसे कभी नहीं समझा जा सकता। लूटने और शान से पाने में फर्क भी नहीं जानते। जब वे इसे जानते हैं तभी वे महान बन सकते हैं, भगवान के बराबर थोड़े ही हो सकते हैं। दानव से लेकर मानव तक हो सकता है। अब तक 12वें अध्याय के श्लोक नाम 1 से 12 तक भौतिक और अभौतिक उपासकों की श्रेष्ठता का निर्णय और ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।